हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज थोड़ा लेट हो गया है, माफ करना। निफ्टी 50 के पोजिशनल लेवल्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कल बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स का वीडियो भी आ जाएगा, आज ही शूट कर रहा हूँ, आज ही बना डालता हूँ। तो कल मॉर्निंग को 10 से 12 बजे के बीच या उनसे पहले मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप की फाइनल है और छुट्टी भी है, तो सब लोग वही देखेंगे। और इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ल्ड कप जीतने के लिए हमेशा सोच कर ही चलने वाले हैं दोस्तों। देखते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है या नहीं। ठीक है, तो मेरे को मालूम है 2 बजे के बाद कोई रिस्पोंड करेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो क्रिकेट फीवर है उसका जो क्रेज़ है वो भी ज़बरदस्त है। कोई बात नहीं, छुट्टी है तो एंजॉय करना बनता है। ठीक है, तो पोजिशनल लेवल निफ्टी 50 के ले लेते हैं दोस्तों। ये जो लेवल है, ये जो स्क्रीनशॉट है, जो चार्ट है, मंथली चार्ट है। ठीक है, और हमने काफ़ी बार प्रेडिक्शन किया था 19,800 के ऊपर और 19,200 के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है। वहाँ पे एक रेंज में रहेगा और मार्केट को काफ़ी सारी दिक्कतें होगी। हालांकि 2 महीने का प्रेडिक्शन था, लेकिन 4 महीने वहाँ पे घूमा, उसके बाद भी ब्रेक डाउन किया। और ब्रेक डाउन किया तो भी कैसा कि हमारा जो लेवल था, ठीक है, 18,880, मतलब कि पुराना जो लाइफ टाइम हाई था उसका ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर सकता है मार्केट। वहाँ से वापस उठ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए वो एनालिसिस एकदम सटीक रहा और सही रहा। और जैसे ही ब्रेकडाउन का, जैसे ही 18,880 का रीटेस्ट हुआ, वहाँ से वापस तेजो तरार तेजी आई। लेकिन वो तेजी 19,800 के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो 19,800 का एग्जैक्टली फ्राइडे का आई है। तो हमें देखना है, अभी नवंबर का मंथ बाकी है, दिसंबर आएगा उसके बाद, मतलब कि लास्ट मंथ ईयर का 2023 इंग्लिश कैलेंडर ईयर का दोस्तों। ठीक है, और वक्त मिलेगा तो 1 जनवरी 2024 आएगा, उनसे मैं पूरा साल का एनालिसिस में डेफिनेटली कर डालूंगा दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पे मैं लाइव भी आया हूँ, जैसे लाइव आया था, जो एनालिसिस किया था एकदम सही सटीक रहा है। मोर देन 95% रिजल्ट मिला है। वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। 150 से 200 लोगों ने ही देखा है, मतलब कि यहाँ पे करीब करीब 400 से 450 लोग हैं, उसमें से देखा है। ठीक है, बाकी के लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना और ये ईयर कंपेयर कर लेना। 11वां महीना चल रहा है, जहाँ पर जैसा जैसा प्रेडिक्शन किया था, जैसा जैसा बोला था, वैसा वैसा हुआ है। ठीक है, और हमने ये भी बोला था ये जो दिवाली है बुल के लिए अच्छी नहीं रहने वाली है, नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो 19,800 आता है तो सेलर एक्टिवेट हो जाता है, 19,200 आता है तो बायर एक्टिवेट हो जाता है। 18,880 के ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मंदी होनी है तो तेजो तरार होगी, और तेजी भी होनी है तो तेजो तरार होगी, क्योंकि काफ़ी वक्त निकाला है और काफ़ी वक्त निकाल सकता है आने वाले 3-4 महीने में। और जून जुलाई अगस्त के महीने में एक नया लो या फिर नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लो किस मैनर में, लाइफ टाइम नया हाई तो आप लोगों को मालूम है, जो हुआ था उनसे ऊपर जो कभी नहीं हुआ है। लेकिन लो की बात करें तो 18,880 को तो टच करके आ गया। और मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ, उसके नीचे 18,000 से 18,120 या 125 का लेवल है। जब तक वहाँ पर ब्रेकआउट का रीटेस्ट नहीं हो जाता हम तेज़ी में ही रहेंगे। वहाँ पे मंथली चार्ट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब कि मंथ कंप्लीट कर जाए, बेरिश कैंडल बन जाए, रेड कैंडल बन जाए और बॉडी कैंडल 18,100 के नीचे क्लोज कर जाए मंथली में, तो और भी ज़्यादा मंदी की गुंजाइश है। ठीक है, हम तब तक मंदी में नहीं है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए आए वो अलग बात है। 18,000 से 18,120 का जो लेवल है वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाए तो कोई इश्यू नहीं है। अगर उसका ब्रेकडाउन होगा तो हमें वहाँ पे अपना थिंकिंग है तेज़ी वाला वो बदलना पड़ेगा और बेयर माइंडसेट एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और उनसे पहले जो लेवल आ रहा है वो 18,600 का, मैंने यहाँ मार्क नहीं किया है, लेकिन 18,880 के नीचे 18,600। काफ़ी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट के वीडियो देखोगे ना तो वो आपको ये भी बोलेंगे कि मार्केट 18,600 आएगा, बाद में वापस ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो
वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो लेवल आ रहा है, ठीक है। टेक्निकली ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल वो भी 18,600, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए है। जो लंबी टाइम फ्रेम है वहाँ से 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 18,100, 18,000 से 18,100 ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन 18,000 जो एकदम साइकोलॉजिकल परफेक्ट फिगर है दोस्तों, ठीक है। तब तक लंबे टाइम के लिए आप तेज़ी में ही रहो। अगर उसके नीचे जाता है तो हम टेक्निकली कैलकुलेट कर लेंगे, जितना टाइम में जितनी मंदी हुई उसके मुताबिक हमें वहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तब लगा लेंगे, अभी कोई इश्यू नहीं है। अभी तो सिर्फ वही रेंज है, 19,800 के ऊपर नहीं जा रहा है, 19,200 के नीचे नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है तो 18,880 को जो टच करना था वो कर गया है, ठीक है। वापस वही रेंज में है, ठीक है। तो अब एनालिसिस ये बनता है कि मंथली चार्ट का ब्रेकआउट का जो लेवल है वो तैयार हो रहा है, वो है 19,770 या 19,780, ठीक है। वहाँ पर मंथली चार्ट में बुलिश कैंडल बना के ब्रेकआउट देके मंथली कैंडल ने क्लोज कर दिया तो और भी तरार तेज़ी हो सकती है। तो वो क्या थोड़ा ग्रहों की जो चाल है वहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब कि एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं इस दुनिया में, चाहे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, दूसरे जो कंट्रीज है वहाँ पे युद्ध चल रहा है, सब कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों, ठीक है। तो तब का तब देख लेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन देना था वो मैंने डीपली आपको समझा दिया, दे दिया, ठीक है। 19,800 और 19,200 और 18,880 और 18,600 सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। मतलब कि 800 से 200 ये 600 पॉइंट की रेंज, ठीक है। और 19,200 से 18,800 और 18,600 मतलब कि ये भी एक 600 पॉइंट की अप्रोक्सीमेटली रेंज ही हुई, ठीक है। वो 600 पॉइंट की रेंज और 18,000, बस और कुछ नहीं, ठीक है। याद नहीं रखना है, आपको समझाने के लिए बोला है, सिर्फ ये रेंज याद रख लेना। और ये वीकली चार्ट यहाँ पे पुराना सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे, चार्ट क्लियर कट नहीं दिखेगा। इंपॉर्टेंट लेवल क्यू है 18,880, 18,000 से 18,125 का लेवल, वो भी मैं बोल रहा हूँ। और ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल कहाँ कहाँ पर हो सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया है मंथली चार्ट में, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन कुछ ऐड की, आप 18,125 के ऊपर देखें तो 18,880 से जो ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट हुआ ना, मतलब कि 2 हफ्ते में जो गिरावट आएगी ना वो 3 हफ्ते में कवर कर गई, लेकिन फिर भी 19,800 के ऊपर जाने में, ऊपर जाकर क्लोज होने में तकलीफ तो हो रही है। मतलब कि एक बार लाइफ टाइम हुआ तभी एक वीकली ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया सक्सेसफुली ब्रेकआउट देके। बाकी आप कितनी भी ग्रीन या रेड कैंडल है देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल ने क्लोज दिया है, ठीक है। और दूसरी जो लाइफ टाइम आई वाली ग्रीन कैंडल है वो तो उसके ऊपर ही बनी है, ठीक है, वो ब्रेकआउट में नहीं आ रही है। और वहाँ से रेड कैंडल हुई तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो 19,780 या 19,800 का लेवल एकदम इम्पोर्टेंट है तेज़ी के लिए, ठीक है। वहाँ पर जो तेज़ी होगी तो मंदी वालों के एसएल कटेंगे तो तेज़ो तरार तेज़ी हो सकती है। या फिर मार्केट जब तक 19,200 से 19,800 की रेंज में रहेगा तो रेंज बाउंड भी रह सकता है। और 240 तोड़ेगा तो 18,880, 18,600 और 18,125 के लेवल तो है ही आपके पास, ठीक है। वही कहानी वही दास्तान है, डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। डिफ़िकल्ट होगा तो हम आपके लिए सब कुछ आसान कर देंगे, आसान करके समझा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही याद रखना है, 19,800 से 19,200 का लेवल, 19,200 से 18,880 या 18,900 या 18,600 और 18,000 से 18,125 का, इसके बीच में ही सब कुछ खेल चल रहा है। और ये है डेली चार्ट। यहाँ पे ये जो डेली चार्ट है निफ्टी 50 का, यहाँ पे पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट देख सको, इस हिसाब से मैंने ट्रेंड लाइन खींची है। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के डेली चार्ट की बात कर दूँ ना, आपको क्लियर कट व्यू नज़र नहीं आएगा। चार्ट पैटर्न क्लियर कट काम नहीं कर रही है दोस्तों। कहीं पर कुछ भी कैंडल बन रहे हैं, कुछ दिन ज़्यादा मूवमेंट आती है, कुछ दिन मूवमेंट ही नहीं आती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 18,800 से जो तेज़ी हुई, ठीक है, वो आप क्लियर कट देख सकते हो। और वीकली नहीं, वो तो सॉरी बैंक निफ्टी में था। एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन हुआ ना, वो देख लेते। नहीं, यहाँ नहीं, वो बैंक निफ्टी का चार्ट था, सॉरी, ठीक है। मैं एम पैटर्न का ब्रेकडाउन के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर भी हुआ, लेकिन क्या है कि ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, मतलब कि 19,880 को टच करने के लिए गया। और 19,750 था ना, तब हमने बोला था कि मार्केट की जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज वाली है, ठीक है। 19,750 का लेवल। और आप देख ले जाना जी, फ्राइडे का क्लोज है 19,731.80 का, मतलब कि उसके अराउंड ही है, ठीक है। उनसे पहले जब प्रेडिक्शन किया था ना, वहाँ पे जो है वो 18,880 का जो लेवल था वो आया था। तो ये दोस्तों वन डे का चार्ट है। और बैंक निफ्टी का जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन है वो बता दूंगा। यहाँ पर भी परफेक्ट पैटर्न नहीं बनी है, फिर भी एम पैटर्न जैसा ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ब्रेकडाउन का रीटेस्ट करके गया है। और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में वो परफेक्ट पैटर्न बनी है, ठीक है। उसका वीडियो बनाऊंगा ना, तब मैं बता डालूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट परफेक्टली काम नहीं कर रहा है। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। कहीं पर भी ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं, कहीं पर भी ब्रेकडाउन ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में नहीं आएगा। एकदम वेरिड चार्ट है, आपको क्लियर कट समझ में आए ऐसा प्राइजेक्शन बिल्कुल नहीं बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक 19,800 के ऊपर हम टिक नहीं पाते हैं, बुल एक्टिव नहीं रहेगा दोस्तों। और काफ़ी सारा टाइम हमने तेज़ी देखी है, तो मंदी की जो एक झलक चाहिए थी वो मिल गई है, और जो दूसरी झलक चाहिए वो आ सकती है और आने वाली है। क्योंकि जिस हिसाब से जो स्ट्रेंथ है ना बुल की, वो दिख नहीं रही है, ठीक है। और ये 18,880 से आप देख सकते हो, ठीक है। 18,880 से देख सकते हो, चार्ट वाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट वाइड चार्ट वाला है। तो ये जो 18,880 से जो तेज़ी हुई ना, परफेक्ट जहाँ पर भी रेसिस्टेंस देख लो, चाहे 19,240 हो, 19,525 हो, चाहे 19,870 या 880 या 19,770 हो, ठीक है। कहीं पर भी बुलिश प्राइज एक्शन वाली जो प्राइज एक्शन है वो नहीं बनी है। और दूसरा कि रेड कैंडल है बन के हाई किया है, ठीक है। तो बुल की स्ट्रेंथ वैसे भी दिखाई नहीं दे रही है। ये 19,770 के अराउंड एक कैंडल किया, ठीक है, बुल की फेवर में। लेकिन उसके बाद अगले दिन फ्राइडे को किया इनसाइड कैंडल बनाया, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल का आई लो इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसका लो किया तो वापस 19,525 का जो लेवल है वो आ सकता है। मतलब कि बायर की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं पर भी नहीं दिख रही है। भले 18,880 से हम वापस 19,750 के करीब चले गए, लेकिन जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं है। और आप 19,870 से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 18,880 का लेवल आया, वो 7 दिन में आया और परफेक्ट बेरिश प्राइजेक्शन के साथ आया, और सिर्फ 5 से 7 दिन में आया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि प्राइजेक्शन आपको क्लियर कट डाउन आया ना, समझ में आ रही है। और वहाँ से ऊपर गया तो एकदम वेरिड प्राइजेक्शन है, कहीं पर कुछ भी पैटर्न बन रही है, मतलब कि आपके दिमाग में ही ना बैठे, आपके नहीं हमारे भी, ठीक है, किसी के दिमाग में क्लियर कट इमेज ही ना बैठे, उस टाइप की प्राइस पैटर्न एकदम वेरिड बन रही है, ठीक है। अगर चार्ट देखेंगे तो भी आप गुस्सा ही हो जाए, ठीक है, गुस्सा आ जाए। उस हिसाब से ये जो है डेली चार्ट बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। बैंक निफ्टी के बारे में अगले वीडियो में बात कर लेते हैं। तो ये था पूरा निफ्टी का मंथली, वीकली एंड डेली एनालिसिस। जितना हो सके इतना वीडियो शॉर्ट बनाने की ट्राई की है, लेकिन डीपली एनालिसिस है, वहाँ पे डीपली समझाना पड़ता है, तो वीडियो लंबा हो जाता है। एकदम छोटा समझा दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग वापस कभी वीडियो देखने के लिए आओगे नहीं। भले थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, भले थोड़ा बहुत बोर हो जाओ, लेकिन क्या है कि आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लो, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। वरना इंट्राडे के लेवल में बैंक निफ्टी के तो डालता ही हूँ, निफ्टी के बंद कर दिया है, क्योंकि रिजल्ट मिलने के बाद भी
जो रिवॉर्ड था वो एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहा था, और उसकी जगह हमने हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं गुजराती लोग ज़्यादा है, उन लोगों को मालूम है इंट्राडे में कैश कॉल डालना शुरू किया है, तो वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और रिजल्ट भी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पे स्टॉप लॉस भी कैलकुलेटेड होते हैं और हिट होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। और ये पुराना वीक गया, ठीक है, 5 दिन में 2 से 3 दिए हैं, एक का भी एसएल नहीं हुआ, ठीक है। और जो टारगेट दिए थे वो सारे के सारे अचीव हुए, मतलब कि सारे के सारे, मतलब कि मैं 3-4 टारगेट डाल देता हूँ, मतलब कि चारों 4 टारगेट हिट नहीं होते हैं, लेकिन पहले 1 से 2 टारगेट हिट हो जाते हैं। अगर मान लो कि अगर नहीं लेते हो फिर भी आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हो तो ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही रहोगे आप, या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, क्योंकि हमारा जो बाइंग रेट है, ठीक है, उसके नीचे ये जो पिछले तीनों कॉल है वो गए ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं बोलता हूँ रिस्क मैनेज हो सके, प्रॉफिट और लॉस आपका है। एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लेवल्स अपडेट करते हैं, चाहे कैश कॉल हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, सोच समझ कर पोजीशन लीजिएगा या अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, तो उस हिसाब से हम काम करने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।